नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रण में सीएम भूपेश बघेल जी जान से जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने करछना और 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। भूपेश बघेल की रैली के दौरान वहां भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है, जिसे देख मुख्यमंत्री काफी उत्साहित भी नजर आए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की जनता कुछ बड़ा करने जा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बार चौंकाने वाले होंगे। 1000 रुपये में आधी की धरती से संदेश जाता है पूरे देश को, ये वो धरती है। यहाँ आने का मुझे अवसर मिला और मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता अपने मुद्दे पर, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, सब अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़े। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, खाद पानी उससे मिलेगा, फिर से लहलहा उठेगा। अच्छे रिजल्ट आएंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। खूब आशीर्वाद जनता का हमको मिल रहा है। आप स्वीकार कर लें कि हाँ, हंग असेंबली बनने वाला है, मतलब ये मान लिए हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाने वाली है। नहीं, आपने स्वीकार किया, आपको उस परिस्थिति आएगी तो उस समय निर्णय ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के भाषण में गोबर खरीदी के जिक्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गोबर खरीदी और आवारा पशुओं की व्यवस्थापन को लेकर छत्तीसगढ़ की नीति का डंका बज रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में अपनाया, कथित गुजरात मॉडल वालों ने मंच से छत्तीसगढ़ का मॉडल गुनगुनाया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में गोबर से रोजगार उपलब्ध कराने की बात करना, आवारा पशुओं के प्रबंधन की बात करना, इस बात को साबित करता है कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदितावश वे छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज गोधन न्याय योजना सहित छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश के सर चढ़कर बोल रहा है। देश के लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल के समान योजनाएं उनके प्रदेशों में लागू हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव में गोधन न्याय योजना की चर्चा विपक्षी दल के लोग भी कर रहे हैं। बस्तर दौरे पर आए भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ने 2023 के चुनाव के पहले ही इलाके का माहौल चुनावी रंग में रंग दिया है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की हार कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण हुई है और इस पर कांग्रेस के महामंत्री गीतेश गांधी ने कहा, 3 साल बाद याद आ रही है, इनकम्बेंसी जनता को किए वादे पूरे नहीं किए, इसीलिए जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेताओं का दौरा हमेशा होता है, जबकि कांग्रेस के नेता केवल चुनाव के समय ही दिखते हैं। और पार्टी का समीक्षा होता है वो तो अलग बात है, बट डेफिनेटली क्या है कि जैसे मैंने सोची एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि दे वुड वांट अ चेंज, जिसकी वजह से शायद इस बार सोचे कि एक बार कांग्रेस को देखेंगे। वैसा तो वो रीजन तो उभर कर आया है। पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि जनता में उनके पार्टी के प्रति इनकम्बेंसी थी। 3 साल बाद उन्हें याद आया कि जनता में भाजपा के प्रति इनकम्बेंसी थी। इनकम्बेंसी क्यों थी? स्वाभाविक है कि आप जनता के मापदंडों पे खरा नहीं उतरे। किसानों को आपने 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, आप उससे मुकर गए। 300 रुपये बोनस देने की बात थी, आप उससे मुकर गए। इनकम्बेंसी किस चीज की? आप जनता के वादों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने आपको सिरे से नकार दिया। हमारे प्रभारी जो बनते हैं, वो चाहे नितिन नवीन जी हो, चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना, और ये मान्य परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो अभी नितिन नवीन जी आए थे तो सरगुजा में 3 दिन रहे थे। माननीय पुरंदेश्वरी जी का जो दौरा चल रहा है वो बस्तर में 3 दिन का है, और ये सभी जिलों को टारगेट करके आने वाले समय में सभी जिला मुख्यालय में जाके सीधी बातचीत करने का उनका क्रम रहता है, उसको कर रहा है। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं
उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता। कांकेर में बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में बीजेपी नेता ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। डी पुरंदेश्वरी से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। बस्तर दौरे आपने किया, क्या कुछ खासियत देखे भाजपा कार्यकर्ता में, क्या कुछ कमी रही, क्या कुछ अच्छा ही रही? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ता पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं और सक्रिय भी है और महसूस होता है कि वो सभी उत्साह से काम करेंगे और 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छी विजय भाजपा को हमारे कार्यकर्ता ही देंगे। और उसके साथ साथ यहाँ के जो प्रशासन के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो जनहित के अदरवाइज अतिरिक्त यहाँ काम हो रहे हैं, उन सभी पर तो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं और मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से जरूर लोग भी हमको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाए। खास करके जो कार्यकर्ता को किस प्रकार के टिप्स दिए हैं और एक चीज बताएं कि कांकेर में माइक्रो मैनेजमेंट की कमी है, क्या कहेंगे? नहीं, टिप्स आपको क्यों बताऊं मैं मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताऊंगी। मैं वैसे टिप्स नहीं है। देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर नजर डालने के लिए यहाँ आई हूँ, थोड़ा उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। समीक्षा तो हुई है और जहाँ पे भी कुछ करेक्टिव मोड में जाना है तो जरूर हम जाएंगे। मैम, जिस प्रकार की आप दौरे कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों में चर्चा है कि पुराने चेहरों को छोड़ नया चेहरा को तलाश रहे हैं? नहीं, आप ही ने बोले ना चर्चा है, तो वो चर्चा ही है। निश्चित रूप से देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद रहा डी पुरंदेश्वरी, जिन्होंने खासतौर पे 2023 के जो मिशन है भाजपा के लिए वो किस तरह की जाएगी, इस प्रकार के यहाँ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिप्स दी है। जीवनानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मामलों में अलग अलग थानों में दर्ज केस की वापसी पर मंथन हुआ। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले पर हुई इस बैठक में 46 राजनीतिक मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें 32 केस वापसी योग्य माने गए हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हैं। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 13 मामलों को अमान्य कर दिया है, जबकि एक केस पर पुनर्विचार किया जाएगा। केस वापसी की रिपोर्ट अब कैबिनेट में भेजी जाएगी। एक पॉलिसी है कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण-दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसकी पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से उनकी आज के जो प्रकरण थे उनकी जानकारी। नक्सल अभियान में हम पूरी तरह से कामयाब हैं। नक्सली एक किनारे में सिमट गए हैं। सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, सड़क निर्माण किए जा रहे हैं। देखिए, नक्सल अभियान में पूरी तौर पर हम लोग कामयाब हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी गतिविधियां कम हो गई हैं, एक किनारे में सिमट गए हैं। अब रही सवाल, कोई सड़क में चल रहा है उसको कहीं से आके कोई उठा ले, तो हर जगह हर कदम पे तो कोई आदमी तैनात होता नहीं, पर कोशिश की जा रही है कि हर जगह ज्यादा से ज्यादा कैंप खोले जाएं, सड़कों को बनाया जाए और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। ये पूरी तौर पर कोशिश की जा रही है। कुलपति नियुक्ति विवाद पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजभवन और सरकार के बीच कोई विवाद नहीं। राज्यपाल हर सरकार को सहयोग करते रही है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस ढंग से योजना या कुलपति चयन या अन्य निगम आयोग बोर्ड जो भी जिस रेशियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बौद्धिक वर्ग, चिंतक वर्ग, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, जिसको जहां जहां जैसा उनके योग्य है वो बनाते जाते हैं और उसमें करते जाते हैं। तो मैं समझता हूं इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। राजभवन हमेशा सरकार को सहयोग
करते आया है, चाहे सरकारें किसी की रही हो, तो ऐसी अपेक्षा सबको रहती। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव पर कहा कि यूपी चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है, ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज़्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं। और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहाँ से आया है, कुछ मालूम नहीं है। सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह की सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत देखिए आज रात 8 बजे। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस्लामी कोर्ट के 3 तलाक पर दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। रायपुर के इदारा एक शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले को लेकर महिला ने हाईकोर्ट में याचिका। हाईकोर्ट ने केंद्र राज्य इस्लामी कोर्ट महिला के पति को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने देश में शरीयत कानून लागू न होने का हवाला दिया है। साथ ही कहा कि देश में 3 तलाक को लेकर कानून है, बावजूद इसके शरिया कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सारे शरिया इस्लामिक कोर्ट खोल दिया गया, जिसके द्वारा 3 तलाक के फैसले दिए गए थे, जिसके खिलाफ एक पीड़ित महिला हाईकोर्ट के सामने आई है। उनका कहना है कि ये असंवैधानिक है और 3 तलाक 2019 के बाद से धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध। उसके बाद भी जो असंवैधानिक एक संस्था बना दी गई है शरीयत इदारा इस्लामी कोर्ट, तो इसके खिलाफ टोटल क्रियान्वयन को रोक लगाने के लिए और इस तरीके के आदेश को पास करने के लिए रोक लगाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष ये आई। आज माननीय न्यायालय ने उसमें सुनवाई करते हुए उसके पूरे आदेश को स्थगन दे दिया गया और उनके पूरे फर्दर प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ये 5वीं बार है जब उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। पुलिस ने विवेचना के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिसको कोर्ट ने मंजूर करते हुए न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है।
नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 265 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों में एक नागपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक नागपुर निवासी 2 लोगों के शहर में नशे का धंधा करते थे। कोतवाली पुलिस और नारकोटिक्स सेल के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में 265 ब्राउन शुगर की पुड़ियाँ पुलिस ने जब्त की है और इसमें 3 आरोपी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए हैं। इन तीनों आरोपियों में मोहम्मद वाहिद उर्फ शहबाज, पृथ्वी सिंह उर्फ सोनू सरदार, प्रिंस उर्फ गौतम महार, ये 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इसमें जो प्रथम आरोपी है शहबाज, जो नागपुर का रहने वाला, वो नागपुर में रह के ब्राउन शुगर का वितरण का काम इधर उधर करता है और ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं इन तीनों आरोपियों से। और भी इसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास नाम आए। रायपुर में नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख का नशे का सामान जब्त किया है। नारकोटिक्स ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशे के टैबलेट, चरस, गांजा और 25 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की है। ने प्रयास किया एक रायपुर एसएसपी साहब के निर्देशन में और एडिशनल एसपी क्राइम के निर्देशन में एक नारकोटिक सेल का प्रारंभिक गठन कर उसमें कार्रवाई करने का प्रयास किया गया नारकोटिक्स के खिलाफ। तो इसमें इसी कड़ी में आज आपके सामने लगभग 15 लाख के जो मशरूका जब्त हुआ है, जिसमें गांजा है, चरस है, ब्राउन शुगर है और नाइट्रस की टैबलेट्स हैं। इसकी कार्रवाई करके आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले समय में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार इसमें कार्रवाई चलेगी और अन्य बड़े लोग भी इसमें जो सप्लाई चेन के साथ हैं और जो डिमांड चेन में है वो भी इसमें। छत्तीसगढ़ में एक साथ 50 आईएफएस का तबादला किया गया है। मुख्यालय से वन मंडल स्तर तक अधिकारियों का तबादला किया गया। राज्यपाल के नाम संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से ट्रांसफर के आदेश को जारी किया गया है। 1988 बैच से 2019 तक के आईएफएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और बात बलौदाबाजार की, जहां गिधौरी से बलौदाबाजार मार्ग के ग्राम बरपाली में सोमवार शाम 41 मवेशियों को बरामद किया गया। एक ट्रक का कंटेनर में ठूस कर भरे मवेशियों को अवैध परिवहन करते पुलिस ने पकड़ा और 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। ये सभी मवेशी को आरोपी उड़ीसा चोरी छिपे कत्लखाने ले जा रहे थे। गिधौरी थाना पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। रायपुर में अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने मुहिम छेड़ी है। वीआईपी रोड, टेमरी, बनारसी गांव में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। 16 एकड़ में करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से दुकान और मकान बनाए गए थे। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पर जेल प्रहरी को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। फरार कैदी का नाम पुरुषोत्तम बताया जा रहा है। कैंसर के इलाज के लिए रायसेन बरेली जेल से लाया गया था। भोपाल सेंट्रल जेल नाबालिग से रेप के मामले में बंद था। कैंसर हॉस्पिटल से फरार हुआ है। जेल प्रशासन ने शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैंसर हॉस्पिटल में कैदी था, वहां से फरार हुआ है। जेल प्रहरी को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।